देखो मैं अपने पैरों से भी चल सकती हूँ। नहीं, अभी तुम जख्मी हो, तुमसे चला नहीं जाएगा। क्या हुआ? मुझे उसकी याद आ रही है। पता नहीं था कि मैं इतना मिस करूंगी। इतने दिन दूर रहकर पता चला कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर तुम दोनों पढ़ने के लिए बीजिंग चले गए तो कई महीने तुम्हें देखे बिना मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी कॉल पे तो हम लोग रोज बात करेंगे। रोज कॉल करोगे? हाँ करूँगा, मैं कहीं भी रहूँ तुम्हें रोज कॉल करूँगा। झूठ बोल रहे हो तुम। कॉलेज खुलते ही तुम दूसरी लड़कियों के पीछे भागने लगोगे और फिर तुम्हारे पास बहन के लिए टाइम नहीं रहेगा। और अगर प्यार हो गया तो फिर गए काम से। और प्यार इतना डरावना होता है क्या? जब तुम्हें प्यार हो जाएगा तो तुम खुद ही जान जाओगे। ठीक है, चलो ये भी देख लेंगे। आखिर हुआ क्या? क्या हुआ आंटी? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। वो एम्बुलेंस तुम्हारे पापा को लेने आई थी, तुम जल्दी से जाओ। डैड को क्या हो गया? वो अचानक बेहोश होकर गिर गए थे, मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाओ ना। लगता है कि कुछ सीरियस है। हाँ शायद, हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलो। डैड, शायद ये यहाँ आवाज मत कीजिए। कहाँ पर है? वो इस तरफ है। पापा, पापा। डैड, डैड, इन्हें हुआ क्या है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्हें बस थोड़े से रेस्ट और पौष्टिक खाना खाने की जरूरत है। पापा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? इंजेक्शन दिया है इसीलिए बेहोश है। थोड़ी देर बाद इन्हें घर भेज देंगे। हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, नीचे फार्मेसी से खरीद लेना और पौष्टिक खाना खिलाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं खुद चला जाऊंगा। मैं चलिए। हैंडीकैप नहीं हूँ। आराम से। अपने पैरों से चल और के अगर आप फिर से गिर गए तो? नहीं गिरूंगा। हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा पाएंगे। मेरे जूते कहाँ हैं? रुको रुको, मैं निकालता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मैं निकालता तुम अपना ख्याल रखा करो। देखो आज हॉस्पिटल पहुंच गए ना। और जियान, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? वो मैं मुझे कल सुबह प्रेयर करने जाना है। बच्चे पास हो जाएं, इसलिए मुझे थोड़ा पूजा पाठ करने जाना है। अरे वो सब हो जाएगा, पहले तुम अपना ख्याल रखो। अंदर जाओ, जाओ अंदर जाकर आराम करो, समझे? जाओ रेस्ट करो, जाओ। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जियान, तुम उसका ख्याल रखना। मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है डैड। हाँ हाँ। ए, लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वहाँ बैठो आराम से। हाँ तो चलो, अपने पैर आगे करो। हाँ, मैं आराम से करूँगा। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, बस ये निकल गया। और दूसरा वाला? हाँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? ये वाला पैर तो ठीक हाँ, आराम से। डैड, जी क्यों? तुम वहां क्यों बैठे हो? वो मैं बैठ के आपकी देखभाल कर रहा था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं नहीं, देखिए आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कमजोरी है। उसके लिए टेस्ट क्या करवाना है? क्या हुआ? पापा, पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे, क्या मैं तुम्हारी चोट पर बैठ गया? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुमने देखा नहीं कि किसने तुम्हें धक्का दिया था? हाँ?
बच्ची। मैं ठीक हूँ। मिस्टर ली, आपके बच्चों का रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, वो सब पास हो गए हैं। सुनो, तुम्हारी बेटी पास हो गई? वो अगले साल एग्जाम देगी। हाँ, फिर दूर चली जाएगी। माफ कीजिएगा, अभी रेस्टोरेंट बंद है। क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं? हे मैं जब माँ बीमार थी तुमसे ये उधार लिए थे। 20,000 ज्यादा हैं। इसे इंटरेस्ट समझ लो। आखिर तुम इतने साल थी कहाँ? शेंजन, वहाँ काम कर रही थी। लेकिन तुमने सेटल होने के बाद मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम पुलिस को बुला लेते तो? वो मजाक कर रही हूँ। ज़ीक्यू इस वक्त दोस्तों के साथ गया है। उसने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसका रिजल्ट। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ और ना ही पैसे लौटाने आई हूँ। झाओ हुआग्वांग के बारे में बात करने आई हूँ। उसने तुम्हें कॉल किया था? हाँ, मेरे पुराने दोस्तों से उसने मेरा नंबर ले लिया। उसने मुझे कॉल किया था, कस्टडी मांग रहा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो निहायती गिरा हुआ इंसान है, घटिया आदमी है। तुम ईमानदार आदमी हो, उस जैसे नहीं हो। मुझे उस जैसा बनना भी नहीं है। वो ये नहीं जानता कि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। खरीदी जा सकती है। देखा नहीं, उसने तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा दिया था। भिखारी बन गया तब भी मैं अपने ज़ीक्यू को कभी नहीं बेचूंगा। मुझे लगता था तुम बहुत चिपकू किस्म के आदमी हो। अब पता चला तुम चिपकू नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान हो, मुझसे बेहतर हो। जानवर भी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? अच्छा है कि ज़ीक्यू को तुमने पाला है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सीधी बात कहती हूँ। हुआगंग नीच आदमी है, उस पर भरोसा मत करना। पर अब वो अमीर है और उसकी बीवी बांझ है, इसलिए वो ज़ीक्यू को अपना वारिस बनाकर अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता है। और उसका ये ऑफर बुरा नहीं है, इसे ठुकराओ मत। मतलब अपना बेटा तुम उसे बेच दोगी? उसकी मर्जी जाने बिना ऐसे कुछ मत करना। वही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तुम उसे स्टडी के लिए अब्रॉड नहीं भेज पाओगे और वो भी वहां नहीं जाना चाहता। वो बचपन से ही खुद को तुम्हारा कर्जदार मानता है। उसे लगता है उसे पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहिए। अब ज़ीक्यू तुम्हारा बेटा है, मैं उसकी कोई नहीं हूं। उसकी माँ होने के नाते एक सलाह दूंगी, तुम उसे
उसके बेहतर फ्यूचर के लिए रिश्तों की इस जंजीर से आजाद कर दो, उस पर एहसान कर दो। उसके लिए यही अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरे बारे में उसे मत बताना, वरना उसे तकलीफ होगी। मुझे उससे नहीं मिलना। पर वो एक बार तुमसे मिलना चाहता है। देखो, बात यह है, मैंने दोबारा शादी कर ली है। मेरा पति नहीं जानता मेरा एक बेटा है, इसलिए मैं नहीं चाहती वो मुझसे मिले। 1 मिनट रुको। जितने उधार दिए थे मैंने ले लिए, और तुम उसकी फिक्र मत करना। तुम अपनी नई जिंदगी में खुश रहो।